हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जय दासी। सॉरी, पूजे पे बैठी हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा। देखिए अभी भी कितने ताले बचे। आपको लगेगा विद्या माँ क्या कर रही हैं। इतने सारे ताले बचे हैं। रेड बुल के बल पे पूजे पे बैठी हूँ, क्या करूँ। खाना तो जा ही नहीं रहा है। खाने के लिए ऑर्डर लेने आते हैं तो सोचती हूँ क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। आपको सच बोलूँ, 7 दिन में इतना सा खाना गया भी होगा तो गया होगा, नहीं तो वो भी नहीं। हाँ, ये है कि कंटिन्यू बस पूजा चालू है। मेरे को होटल वाले भी आके बोल रहे हैं कि मैम आप कितना बैठते हो बाप रे पूजे पे। मैं एक्चुअली उनको बताई हूँ कि मैं नहीं बैठूँ तो मुझे अजीब सा लगता है कि मैं पूजे पे नहीं बैठी हूँ। थोड़ा माइंड भी फ्रेश रहता है। पूजा जाप, देखिए आप लोगों को लगता होगा पूजा पाठ हम सिर्फ लोगों के लिए करते हैं। लोगों के लिए करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने से एक मन की शांति मिलती है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो चमत्कार होगा। ऐसी बात है। अभी कल है अक्षय तृतीया, बहुत अच्छा दिन है। और आज तो मेरी छठा दिन माता जी का पूरा होगा। कल 7वां दिन है। बस कल 7 दिन की पूजा, मेरा अनुष्ठान पूरा होगा। और अनुष्ठान में मैं सबसे पहले माँ से यही मनाऊंगी कि मैं हूँ और चाहे मेरा परिवार हो, माँ जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझ तक और मेरे परिवार तक आने की कोई कोशिश तो छोड़ो, कोई हिम्मत भी ना करे। और कोई हिम्मत करे तो तेरा जो मंत्र है ओम ह्रीम बगला मुगे सर दुष्टानम वाचम मुखम पदम जीवा कलम बुद्धि नाशन, मतलब उसकी बुद्धि को नष्ट कर देना, उसकी जीवा को खींच लेना। चाहे मुझे कोई भी, जब तक मैं जिंदा हूँ ना मुझे कोई नीचा दिखा पाए। जिस तरह से ठाठ से जी उस तरह से ठाठ से मरूँ। इसी तरह से हमेशा गहने वहने पहन के सदा सुहागन मरूँ, चमकती रहूँ, कोई टेंशन नहीं हो। सारे दुश्मन मुझसे इसी तरह जलते रहें, भूनते रहें, मरते रहें। और इसी तरह से मेरे बारे में पता करते रहे, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है। और मेरे उद्धव वाला साहब ठाकरे की जीत हो, और मेरे राहुल गांधी जी इस 2024 की लोकसभा चुनाव में बड़ी बहुमत से जीतकर प्रधानमंत्री की पदवी ले। ये विद्या देवी निस्वार्थ मन से पूजा कर रही है और मुझे पता है कि ये बार ऐसा होगा। इस बार पप्पू पास होगा, क्योंकि उसको पास करवाएगी माँ बगला मुखी। कोशिश करना हमारा काम है, बाकी तो इनके हाथ में। ये तो पल में कुछ भी कर सकती है। अच्छा चलो, पल में कुछ भी कर सकती है। एक बात बताना चाहती हूँ, चाहते हो क्या कुछ दुश्मन तुम्हारे पागल होके घूमे, ज़बरदस्ती न चाहते हुए भी लोगों से झगड़ा करें, न चाहते हुए भी आपस में अनबन करें, न चाहते हुए उनका दिमाग ख़राब हो, कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें लेकिन अननर्सरी खुद से खुद अपनी पोल खोल दें। चाहते हो क्या ऐसा, बताओ। ये पूजा करने का इच्छा हो आज मुझे, मैं ऐसा चाहती हूँ। चाहते हो क्या कि तुम्हारा तुम लोग जिससे भी प्यार करते हो, एनीथिंग, वो जिससे भी प्यार करते हो अचानक से वो जिससे प्यार करते हो उन दोनों में अचानक से झगड़ा हो जाए। अभी कैसे सैंपल बताओ। मैं सब लोग, जैसे समझो तुम किसी से प्यार करते हो और सामने वाला किसी और से प्यार करता है, तो जिस सामने वाला जिससे प्यार करता है वो प्यार करने वाला इंसान सामने वाले से आके खूब झगड़ा करे, मारी मारा करे, तुम्हारे सामने आए, गिरा गिरा के मारे। ऐसे चाहते हो क्या? चुटकियों में काम होएगा। क्या होता है मालूम है? यही तो हमारे पूजे पाठ का मज़ा है कि इंसान को पागल बनाने का दम रखते हैं हम लोग। एक बात और, बहुत सारे लोग हैं ना दिल्ली से यहाँ वहाँ से मुझे फ़ोन करके कोशिश करते हैं। मैं आपको सच बोलूँ, मैं ना त्रिकाल दृष्टि हूँ। मेरे पास ट्रू कॉलर नहीं रहेगा ना, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी घड़ी नहीं पहनी है कि विदाउट घड़ी में बता सकती हूँ कितना टाइम बचता है। तो आज तक मुझे कोई फंसा नहीं पाया, क्योंकि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ यार, कोई चोर नहीं हूँ कि आप मेरे को चोरी में फंसा बताओगे। कोई मुझे कहेगा कहाँ रहते हो, क्या है वो है। आप मुझसे कितनी भी गलत बात करने की कोशिश करोगे, सबसे बड़ा होता है प्रूफ। जब मैं पूरी तरह से वाइट में हूँ तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप हो अंधेरा, मैं हूँ उजाला। आप हो चोर और मैं हूँ साहूकार। आप लोग पूजा पाठ करवाते हो या करते हो, उसके पीछे आपका एक मकसद रहता है। आप लोग चोरी करना जानते हो, चाहे पुलिस हो, वकील हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, सबको सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूट के खाने में मज़ा आता है। और मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है, काम नहीं हो अपना पैसा वापस लो। मेरा सब कुछ पूरा बायोडेटा वाइट में रहता है। मैं तुम लोग के जैसा दूसरों को चूतिया बना के 10 पंडितों को बिठा के 10 बार मावा गुटखा खाते हुए पूजा पाठ नहीं करती हूँ। मैं जब तक जाप पे बैठी रही हूँ, कितना भी बड़ा कहते ना, कितना भी बड़ा कॉल आने तो मैं उठाती नहीं हूँ, मैं अपना पूरा जाप करती हूँ। आप एक बार में 1000-1200 जाप करते होंगे, मैं एक बार में 10,000 जाप करती हूँ। मतलब समझ लो पूरी रात में, सुबह शाम को 5 बजे से बैठती हूँ, सुबह 4 बजे तक में कम से कम नहीं कुछ तो भी 1 लाख से 80, 90 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख जाप होता है। और सब अलग 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 होता है। माँ काली का होता है, सटवाई माँ का होता है, काल भैरव का होता है, बगलामुखी माता का होता है, धूमावती माता का होता है। और आजकल तो मैंने नपुंसक करने का काम किया। मैंने बताया नहीं आपको मैं नपुंसक का काम किस कारण से कर रही हूँ। मैं उस दिन गलती से बताना भूल गई कि मैं कौन सी विधि अपना रही हूँ। मैं बता रही हूँ ना, मैं प्रत्यांगरा कवच अपना रही हूँ। प्रत्यांगरा कवच एक ऐसा होता है, प्रत्यांगरा बगलामुखी प्रत्यांगरा मंत्र एक ऐसा होता है कि कहते हैं ना बारिश को रोकने का दम है, चलती हवा को रोक सकते हैं वो।
ऐसी बात है, अगर उनका सिर्फ 100 बार पाठ कर दिया जाए तो हवा रोक सकते हैं। मैं तो 10,000 बार करके लोगों की ज़िंदगी रोक दी है। जिन लोगों के नाम से मैंने किया है ना नपुंसक का, उनका काम धंधा पैसा दिमाग सब रोक दिया है। वो अननेसेसरी झगड़ा करेंगे, अननेसेसरी बोलेंगे, अननेसेसरी करेंगे। और दूसरी बात, मन में कितनी भी काम इच्छा होने दो, लेकिन सामान काम ही नहीं करेगा। कोशिश करके देख लो। अभी क्या है ना, मेरा वीडियो सब देखते हैं, अभी थोड़ा दिन काम करेगा, लेकिन कैसा होता है, दिया बुझते 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 बुझेगा ना, दिया बुझते बुझते ऐसे बुझेगा कि एक दिन आम के पेड़ पे कैसा आम, पुचकेला आम कैसे लटकते रह जाता है, वैसे होएगा। ऐसी बात है, क्योंकि भाई आप अपना बल तो दिखाना पड़ेगा ना मुझे। ऐसी बात है, क्योंकि जिस बात का घमंड है वही घमंड ही ख़त्म कर दो। और जिन औरतों के लिए क्या, उनके अंदर तो ऐसी गंदी बीमारी होगी कि बाबा रे बाबा, देखो तो सही, यहाँ से फोड़ियाँ निकलेगी, वहाँ से। अच्छा एक बात में, कुछ लोग कर क्या रहे हैं, कुछ लोग कर क्या रहे हैं, कुछ लोग मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब जगह अच्छा बनने के चक्कर में सामने वालों को भी भड़काया जा रहा है, यहाँ भी भड़काया जा रहा है, दोनों जगह अच्छा बनने के चक्कर में दोनों जगह। एक बात बताओ, 2 नाव में सवार होने पे तुम ही लोग डूब के मरोगे। 2 परिवारों में कभी झगड़ा नहीं लगाना चाहिए। 2 परिवारों में अगर तुम लोग झगड़ा लगाने को देखोगे, मैंने 2-3 जगह देखा है, वहाँ क्या होगा मालूम है, कोई फ़ायदा नहीं है। परिवार एक बर्तन के जैसे होते, बचते फिर एक हो जाते। फिर तुम्हारा क्या होगा जनाब आली। मेरे को एक्चुअली ऐसा लगता है कि देखो ऐसा सब करके मतलब ही नहीं है, लेकिन ये है कि छोड़ो, जाने दो क्योंकि मैं धूमावती मंत्र कर रही हूँ और मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ कि मैंने आज तक सच बोलूँ ना अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब मुझे इच्छा होती है, लेकिन तो भी मैं भगवान के आगे नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे रावण नहीं बनना है। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसके घमंड ने उसको मार दिया। इसलिए बाबा घमंड नहीं देना, लेकिन जो चोर है उसको सज़ा ज़रूर देना। तो बताओ कौन चाहता है। मैं तो 72 घंटे, देखो कल 10 तारीख है, मेरा काम पूरा हुआ और 11 तारीख को नाचेंगे, ये बात पक्की है। 11 तारीख को मैं रहूँगी महाकाल, और मैंने कुछ राई के तेल की बॉटल रखी है जिस पे मैं मंदिर में पूजा कर रही हूँ। वो राई के तेल की बॉटल पे इतना सारा जप हुआ है, कम से कम नहीं तो 11 लाख जप हो रहा है, और वो जप दुश्मनों के नाम पे, और उस कटोरी में दुश्मनों के पूरे नाम की लिस्ट डाली गई है। अब वो लिस्ट के हिसाब से जिसके जिसके नाम की लिस्ट है उसको क्या होगा पता नहीं। तो वो सारा तेल हनुमान जी के चरणों पे चढ़ेगा, भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ेगा, ये सब जगह चढ़ने वाला। आप सोचो क्या होगा। और परसों मैं महाकाल रहूँगी। रास्ता रोकने की कोशिश करके भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या लगता है, मैं यहाँ सबसे पहले बंदिश करती हूँ। तो देख लेना, शनिवार को होगी पूजा और 11 तारीख को होगा आदमी नंगा। जिनके लिए भी पूजा होगी ना, वो खुद नंगा हो के नाच नाच के अपनी करनी बोलेंगे। वादा है मेरा, चैलेंज है। 12 तारीख को मेरे बॉम्बे पहुंचने के पहले 11 तारीख को शाम को, मेरे बॉम्बे पहुंचने से पहले मुझे पता चलेगा मेरे सारे दुश्मन लोग नंगा नाच कर कर के परेशान हो चुके हैं। ये डंका तो मैं बजाते हुए आऊँगी, मज़ा देखो क्या करूँगी। तो इसलिए कह रही हूँ, कौन चाहता है ऐसा करना, कौन चाहता है रिस्क लेना। चाहता क्या, किसी में दम ही नहीं है, कोई चाहता नहीं। सबको कहते हैं ना, कितने लोगों को तो विश्वास ही नहीं है क्या हो सकता है क्या, इसीलिए पीछे बैठे रहो। देखो मुझे पता है कि मेरा भगवान है, मुझे पता है कि विश्वास है, मुझे पता है कि मैं इन मंत्रों को करने से मेरा ये काम होगा। इसके लिए आज की तारीख में विद्या देवी पूरा कहते हैं ना वर्ल्ड घूमती है, लेकिन माता रानी की कृपा से ना मुझे कभी पैसों की कमी पड़ी, ना किसी चीज़ की कमी पड़ी, और ना किसी माई के लाल ने मुझ पर आँख उठा के देखा है। जो भी उठा के देखा उनको इन्होंने बराबर कर दिया है। तो बस ज़िंदगी में रिस्क लेना है ना, तो शक्तियाँ लो, और शक्तियाँ लेने के साथ उसको पालन भी करो। सिर्फ शक्तियाँ लेके बैठो मत और आगे बढ़ो। और मेरे पीछे वॉच लगाना छोड़ दो। मेरे पीछे वॉच लगा के कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे पीछे वॉच लगा के कुछ मिलेगा ही नहीं। मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, वैसे अच्छी हूँ। मेरे पीछे कुछ भी फ़ायदा नहीं वॉच लगा के, क्योंकि मेरे पास 1-1 रुपये का हिसाब रहता है। अगर मैंने आपको 10 रुपया दिया, अभी 30,000 रुपये मैंने लड़कियों को दिया, कहाँ से आया, कैसा है, सारा बायोडेटा है मुझे लोग रोज़ मुझसे 10-15 जन पूजा करवाते हैं, रोज़ मुझसे कोई मारण क्रिया कराता है। कितना चाहिए मैडम? 90,000, ठीक है, अपना गूगल पे नंबर भेजो। ठीक है मैडम, कितना चाहिए? 2 लाख चाहिए मैडम, अपना भेजो। तो जब सामने वाला देता है, उसमें से जो बचता है मैं वो लोग को देती हूँ। तो हर एक चीज़ का बायोडेटा है। मेरे को ज़रूरत नहीं है जाके बैंक में मैं आपको पासबुक दिखा दूँगी, बात ख़त्म। बाकी ऐसा नहीं हो कि आप तो मेरा बायोडेटा देख लोगे, लेकिन फिर मैं आपका बायोडेटा जब देखूँगी ना, तो आपका बायोडेटा देखने का मतलब क्या होगा पता है? विद्या देवी आपको ऊपर पहुँचा देगी। क्या है ना, कोई मुझ तक आए और मैं उसको एकदम आराम से छोड़ दूँ, ये मुझे शोभा नहीं देता ना। ये मेरी पर्सनालिटी पे शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं किसी की औकात निकालती नहीं, लेकिन जब कोई मेरी औकात तक आए तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ।
मैंने पहले भी कहा है, तुम मेरी चीज़ों पे नज़र रखोगे, मैं तुम्हारे पास कुछ रहने ही नहीं दूँगी, तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी। तो वेट एंड वॉच, मज़ा देखो।